हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। आज का हमारा सेशन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट 9। अगर आपने इससे पहले जो इसके 8 प्रैक्टिस सेट बन चुके हैं वो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर उनको जाकर देखें, ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकें। यकीन मानिए, आप इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपना जो जीके जीएस का लेवल है वो और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, नेपाल में ललितापाटन नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो गया ए, सम्राट अशोक द्वारा नेपाल में ललितापाटन नामक नगर की स्थापना की जाती है। और इसके साथ ही भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसमें श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा ही की जाती है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों ही पॉइंटों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वृक्ष को बनियन ट्री भी कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। जो कि खेजड़ी का वृक्ष है वो राजस्थान का राजकीय वृक्ष है और इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी, बरगद का पेड़। नेक्स्ट है, राजा को जेवरों से तोलने की प्रथा पर रोक किसने लगा दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शाहजहां ने, बलबन या औरंगजेब ने? तो राइट आंसर है औरंगजेब द्वारा राजा को जेवर से तोलने की प्रथा, कलमा, नृत्य प्लस नरोजा दर्शन व मनोरंजन संगीत आदि पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, औरंगजेब द्वारा। राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, हिंदुओं को एकमात्र त्योहार होली में भाग लेने वाला दिल्ली का शासक था? राइट ऑप्शन है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक राजा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मकबरे में पहली बार दोगबंदों का प्रयोग किया गया था? तो सिकंदर लोदी के जो मकबरा है उस पर सर्वप्रथम बार है वो दोगबंदों का प्रयोग किया गया था। जबकि आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि भारत में गुंबद का जो निर्माण का जनक है वो किसके लिए कहा गया है, तो वो इल्तुतमिश के लिए कहा गया है। तो उस समय हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम बार है जो दो गुंबदों का प्रयोग किया गया था वो सिकंदर लोदी की कबर पे किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? राइट ऑप्शन है ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही वह पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था भारत में, तथा एकता प्रथा को चलाने वाला यही था। इसके साथ ही सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि आवंटन करने वाला भी इल्तुतमिश ही था। तो राइट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट है, संस्कृत को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया था? 2005 में, 2004 में, 2008 या 2013 में? तो भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी है, तो यह आपको पता होना चाहिए। तो वो 6 है और जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो 8 है। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, सर्वप्रथम आपको ये पता होनी चाहिए। तो संस्कृत को 2005 के अंदर राष्ट्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। जबकि तमिल है उसे 2004 में, और तेलुगु को 2008 में, और 2008 में कन्नड़ भाषा को, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया था। शास्त्रीय भाषा से बनने वाला प्रश्न है जैसे
सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है और सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो तमिल है और नई शास्त्रीय भाषा है वो उड़िया है। तो आई होप आपको जितनी भी शास्त्रीय भाषा है उनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप बेशक इनका आंसर जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप मैच कब आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन है डी 1975 के अंदर। और भारत है वो 1983 में प्रथम विश्व कप मैच जीता है और सेकंड 2011 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसका पुराना नाम है? विधानसभा का, संसद का, राज्यसभा या लोकसभा का? विधानसभा, संसद, राज्यसभा या लोकसभा? तो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ये राज्यसभा का नाम था पहले। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। जबकि लोकसभा का पहले नाम था हाउस ऑफ द पीपल। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, कृष्ण देव राय या राजेंद्र प्रथम या सदाशिव? तो उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। कृष्ण देव राय है वो आप सभी को पता है विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था। और सदाशिव है ये 1565 के जो तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर का, या जिसे राक्षसी तागड़ी का युद्ध कहा जाता है, उसमें विजयनगर की सेना का सेनाध्यक्ष होता है। और राजेंद्र प्रथम है ये भारत का प्रथम सुल्तान था जिसने भारत के बाहर भी अपनी विजय या अपना साम्राज्य स्थापित किया था। इसने अंडमान निकोबार पर अपना अधिकार किया था। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशिका खजाइन फतुहा निम्न में से किसकी रचना है? राइट ऑप्शन है बी अबुल फजल की। ऑप्शन नंबर अबुल फजल नहीं होगा, अमीर खुसरो की होगी। राइट ऑप्शन नंबर डी। इसका कई बार परीक्षा में वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका जो वास्तविक नाम था अबुल फजल का वो था अबुल हसन यमनुद्दीन। जो इसे अमीर खुसरो की उपाधि दी थी वो थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा यह उपाधि दी जाती है। तो आपको इन दोनों ही पॉइंटों को नोट करना है अमीर खुसरो के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाण किस वंश से संबंधित है? राइट ऑप्शन है मौर्य वंश से। जबकि जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण है वो सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, कश्मीर का इतिहास किस ऐतिहासिक ग्रंथ में संकलित है? राजतरंगिणी में, चचनामा, अष्टाध्यायी या गागरी संहिता? तो जो कश्मीर का साहित्य है वो राजतरंगिणी में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जो इसका लेखक था वो था कलहन और यह लिखी संस्कृत भाषा में गई है। तो राजतरंगिणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ये बातें आपको नोट करनी है इसके साथ में। जबकि चचनामा है इसका दूसरा नाम फेचनामा भी है और इसका लेखक है वो अली अहमद था और भाषा इसकी फारसी है। और अष्टाध्यायी है इसका लेखक पाणिनि थे। यह संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ था। और गागरी संहिता है इसका लेखक था कात्यायन
और यह ज्योतिष प्लस भारत पर होने वाले यवन या ग्रीक आक्रमणों की जानकारी देता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे जिनसे हर एक परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न बनते हैं। तो आप एक बार इन ग्रंथों को जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमोदन दिया था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दादाभाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इंडिया गेट है वो भारत में 1932 में स्थापित होता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 42 मीटर है। और इसको जो तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एडवर्ड लुटियंस द्वारा इसका डिज़ाइन है वो तैयार किया जाता है। इंडिया गेट है, इसका पहले नाम किंग्सवे था, ये भी आपको इसके साथ में नोट करना है। और यह प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे सैनिक, उनकी याद में बनाया गया था। नेक्स्ट है, गणेश उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? राइट ऑप्शन है ए, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। शेको बाबा किस मुगल सम्राट का बचपन का नाम था? तो शेको बाबा या जो सलीम था वो सलीम का ही नाम था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय दिल्ली की क्रांति को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल नील था, निकल्सन, कैंपबेल या ह्यूरोज? तो कर्नल नील व हडसन के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति जो कि दिल्ली के अंदर होता है और उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। और क्रांतिकारी के जो अग्रणी नेता थे वो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफर व बखत खां। इन दोनों के द्वारा दिल्ली का जो 1857 की क्रांति है उसका नेतृत्व किया जाता है। कर्नल नील के द्वारा इलाहाबाद व बनारस की क्रांति है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। और कैंपबेल के द्वारा कानपुर की क्रांति को दबाने का प्रयास किया जाता है। और ह्यूज है वो झांसी में क्रांति को दबाने का प्रयास करता है। तो आई होप इन चारों पॉइंटों के बारे में आपको एक एक बात है वो पता चल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया गया था? तो लाल किले को 2007 में विश्व यूनेस्को सूची है उसमें शामिल किया गया था। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जबकि 1993 में हुमायूं का मकबरा है वह कुतुब मीनार इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। वह 1983 में आगरा के किले को और 1986 में फतेहपुर सीकरी है उसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। राइट ऑप्शन है जमशेदपुर। हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है और श्रीनगर को झीलों की नगरी व कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर आंख से है आंसू पोंछना अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू ने? तो ये अपना अंतिम लक्ष्य बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने वाला था लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कनाडा के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। जबकि जापान के लिए कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश। और नॉर्वे है इसके लिए कहा जाता है मध्य रात्रि का सूर्य का देश। और जापान ब्राज़ील है इसे सांपों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्दत उल निस्वा कहा जाता है।
तो उम्दत उल निस्वा कहा जाता है रजिया सुल्तान को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। इसके साथ ही कई बार परीक्षा में पूछ लेता है रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो नोट कर लीजिए, यह है कैथल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुस्लिम शासक जो मुस्लिम परंपराओं की जगह फारसी परंपराओं को अपनाया था वह कौन था? तो वह था बलबन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निजामुल मुल्क जुनैदी किसका प्रधानमंत्री था? तो निजामुल मुल्क जुनैदी है वो इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के काल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के, खुसरो खां के, नासिरुद्दीन मोहम्मद के या नसरुद्दीन तुगलक के? तो सर्वाधिक होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य की व्यापार संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 17 में, भाग 12, भाग 9 या भाग 10 में? तो ये भाग 10 में स्थित है केंद्र व राज्य के व्यापार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। भाग 9 के अंदर जो पंचायती राज है व नगर पालिका, इसका वर्णन किया गया है। और भाग 12 है इसमें वित्त विभाग का वर्णन है। और भाग 17 में भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय मुसलमान जो भारत का शासक बना वह कौन था? तो वह था खुसरो खां। ऑप्शन नंबर बी। 1320 के अंदर यह भारत के शासन पे या दिल्ली के शासन पे बैठता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम किसका ध्येय वाक्य है? तो यह है दूरदर्शन का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर है। तो दूरदर्शन की स्टार्टिंग है वो 1923 से होती है और 1933 में इसका ऑल इंडिया नाम रखा जाता है और फिर 1957 में इसका दूरदर्शन नाम कर दिया जाता है। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको यह सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी प्रकार का कंटेंट उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू।